ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। दरभंगा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी सोमवार को समाहरणालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर वीआईपी पार्टी मधुबनी के उम्मीदवार इंजीनियर बदी पूर्व विधायक ललित यादव, भोला यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। नामांकन के उपरांत डीएमसीएच के खेल मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव ने संबोधित करते हुए सिद्दीकी जी को जिताने की अपील की। इस मौके पर हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। क्या रहेगा सर चुनावी मुद्दा? अशोक पोद्दार जी, दूसरे प्रस्तावक हैं जय किशोर यादव, पुराने समाजवादी नेता हैं, और तीसरे प्रस्तावक हैं संजय कुमार सिंह, और चौथे प्रस्तावक हैं तारिक। क्या कहेंगे, किस तरह जीत की नैया पार लगेगी आपके? क्या चुनावी मुद्दा के साथ सर जनता के बीच जाके वोट लेंगे? बात असल ऐसा है कि पहले सवाल का जवाब हुआ नहीं, आगे बढ़े। जी सर बताएं। देश बहुत ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, और जब जनतंत्र है, संविधान है अपना, तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, और देश के मतदाताओं को विचार से जुड़ने का, अपने विचार को जिताने का अवसर मिलता है। मगर भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी साक्षी महाराज ने जो यह बयान दिया कि यह आखिरी चुनाव है 2019 का, यानी कि 2024 से चुनाव नहीं होगा, तो 2024 से चुनाव नहीं होने का जो उन्होंने बयान दिया, तो कोई भी शीर्षस्थ नेता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का इसको खंडन नहीं किया।
देश के अंदर जो धारा चल रही है, हमें उससे सचेत होना होगा। एक धारा जिस तरह देश को खंडित, हम लोगों को आपस में तोड़ने का काम कर रही है, दूसरी धारा हम सभी गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े अल्पसंख्यकों के जो आगे बढ़ करके हम लोगों के लोकप्रिय नेता अब्दुल वारी सिद्दीकी जी को जिताना होगा, ताकि तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें और आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग सारे लोग मिल करके तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, आदाब, सलाम। मुझे अपार खुशी हो रही है जो आपके जो उम्मीदवार है भाई अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब, वो किसी के पहचान के मुताज नहीं है, बल्कि इनकी पहचान एक अलग नेता के रूप में सब लोग जानते हैं। जो इनकी कार्य करने का शैली, इनकी ईमानदारी की छवि और इनके बात की बातें जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इनको सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आज देश की स्थिति जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज देश उस मझधार पर खड़ी है जो ये भारत का संविधान बचेगा या भारत का संविधान समाप्त होगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, जो दिल्ली से शासन चलता है उसके जगह पर नागपुरिया कानून लाना चाहता है और भारत के संविधान को समाप्त करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो एनडीए के नेताओं का कहना है, जो ये 2019 का चुनाव जो है देश के लिए अंतिम चुनाव होगा। और मिथिला की नगरी में, सीता माँ की नगरी में इसमें लोग संकल्प लेना है कि हम लोग एकजुट होके सिद्दीकी साहब को किसी हालत में बहुत मतों से हम जिताएंगे और उनको उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं सच्चे उम्मीदवार, ईमानदार, उसको हम लोग अपने कर्मठ उम्मीदवार को हम लोग उनको भारी मतों से जिता के उनको विजय बनाएंगे। यही हम लोग आज संकल्प ले और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे जो इतने 85 इतने जो लोग आए हैं दरभंगा के कोने कोने से आज नामांकन फाइल करते समय, तो वो सब अपने जुट होके और अपना अलग निगम जमाए और सबको जगाए कि हम लोग बहुत दिन सो गए हैं, अब हम जागे हैं और सबको जगाए और अपना बहुमत हम लोग मिलके एकजुट होके लांटेन छाप में दें और हम लोग को विजय बनाएं। यही हमारी आशा है आप लोग से। आप लोगों के साथ आप लोग आगे बढ़े और अपना काम जारी रखें, तभी हम लोग एकजुट होकर आगे जीत सकते हैं। इसी साथ हम हमारे मन देते हैं। और माननीय विधायक ललित यादव जी, आपका लोकप्रिय प्रत्याशी अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, प्रधान महासचिव और उपस्थित सभी हमारे महागठबंधन के साथियों और हमारे सामने 2-3-4 घंटा से प्रतीक्षा कर रहे नौजवानों, साथियों, बच्चों, बुजुर्गों, देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, आज हमारे अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दिया है। हम आप लोगों की तरफ से और अपने ओर से उनको विजय भव क्या एक आशीर्वाद और शुभकामना हम देते हैं। कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि आज महागठबंधन और एक तरफ एनडीए है, भाजपा और जदयू है। आज लड़ाई हम लोगों की कोई पार्टी और व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा से लड़ाई है। एक है सामाजिक न्याय का धारा, जो इंसाफ करके गरीबों को, अकलियतों को, शेड्यूल कास्ट को और सभी को आगे बढ़ाने की बात करती है। और दूसरी धारा है भावना फैला करके दूसरों को मूर्ख बना करके एक प्रकार में सत्ता में रह करके अपना काम करना चाहते हैं। इसी धारा में निश्चित रूप में हम लोग महागठबंधन के पक्ष में और महागठबंधन की ओर से जब हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के
हमारे राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी की ओर से और आरएलएसपी के श्री उपेंद्र कुशवाहा की ओर से हम लोग यहाँ पर एक चुनाव चिन्ह लेकर के भाई अब्दुल वारिस सिद्दीकी को हम लोग भेजा है, जो राजद के हैं और उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। लालटेन पर मुहर लगा करके वो बटन दबा करके उनको भारी बहुमत से जिताने की बात है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, आप लोग सब विद्वान हैं, मिथिला के लोग को कहना ही क्या है। आज 2014 में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो उन्होंने बहुत प्रकार की वादा किया था, विकास का मुद्दा उन्होंने रखा था, और आज विकास का मुद्दा न रख करके राष्ट्रीयता की बात करते हैं, फौज और सैनिक की बात करते हैं। यही समझ में आता है, एक विद्वान ने कहा है कि जब राजा या कोई भी उसका शासक फेल होता है विकास कार्यों में, तब वो इन प्रकार से भावात्मक मुद्दा उठा करके आगे चलता है। महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हमारे अभिभावक, पार्टी के वरिष्ठ नेता और हम सबों के चहेते उम्मीदवार जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी साहब जी, आलोक कुमार मेहता जी, पार्टी के सभी विधायक, समय नहीं, पार्टी के सभी विधायकगण, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लोजपा, आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण उपस्थित हैं, मीडिया के नौजवान युवा साथियों, भाइयों और बहनों, सब लोग दरभंगा से पर्चा भरने का काम किया और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये हम सब लोगों ने फैसला लिया है कि दरभंगा सीट से अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी को टिकट दिया। और ये चुनौती ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, एक व्यक्ति विशेष को जिताने का चुनाव नहीं। ये चुनाव किसी पार्टी को जिताने का नहीं, किसी गठबंधन को जिताने का नहीं। ये चुनाव है देश को, संविधान को, आरक्षण को और लालू जी को न्याय दिलाने का। आप सब लोग जानते हैं, समय नहीं, आप लोग नहीं सुनिएगा तो कोई बात आप लोग समझिएगा नहीं तो कैसे आगे तक बात कीजिएगा। आप समझिए, परसों हम रांची गए थे, झारखंड में अपनी पार्टी 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, चतरा और पलामू से। बहुत दिन हो गया था हमको अपने पिता से मिलने, हमारे पिता बीमार हैं, उनके साथ साजिश हुआ, उनको जनता से दूर किया गया, पार्लियामेंट से दूर किया गया, रांची में जेल में बंद किया गया और वो बीमार है तो वहाँ अस्पताल में भर्ती है। 1.5 महीना से हम उनसे मिले नहीं। हमको सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे सब लोगों पर, लेकिन समय नहीं मिल पाता। हम लोग तो कोई डेली नहीं जाते रांची। हम बस आपसे पूछना चाहते हैं, एक बेटे को बीमार पिता से मिलने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन हमको नहीं मिलने दिया गया, हमको मुलाकात करने से मना कर दिया गया। बल्कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल मैनुअल है, सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का, उसको अधिकार है कि अगर परिवार के सदस्य और खास तौर पे जब बीमार हैं तो ये सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो समय और सीमा तय कर दिया। परसों हमको नहीं दिया गया समय, ठीक है, लेकिन कल लगातार हम फोन करते रहेंगे सुपरिटेंडेंट को, लेकिन फोन नहीं उठाया।
कल सुबह भी हम कोशिश की कि सुबह मुलाकात हो जाए और वहाँ जाना जरूरी था। इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, और हमारे को अपने पिता का आशीर्वाद चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन हमको मुलाकात नहीं करने दिया गया। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर तारालाही पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद मुख्तार राइन सोमवार को समाहरणालय स्थित निर्वाचन कार्यालय में 2 सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। सुबह 10 बजे जीएन पब्लिक स्कूल से हजारों समर्थक के साथ जुलूस के साथ रवाना हुए। उन्होंने विकास एवं पिछड़ा अति पिछड़ा का चुनावी मुद्दा बताया। क्या प्राथमिकता होगी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मेरा मुद्दा होगा दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों, जो नीचे लोग जा रहे हैं, जो ऊपर लोग के भाग रहे हैं, इनको साथ देकर के आगे बढ़ाना हमारा ये उद्देश्य है। और मायावती भी हमारी टिकट दिया, जो नेशनल पार्टी है, वो चाहती है कि जो हमारे दबे कुचले हैं उनका सम्मान हो और समाधिकार मिले। लेकिन यहाँ अधिकार नहीं मिला, इसलिए हमको भेजा गया कि इसके अधिकार के लिए आपको मर मिटना है और जनता को आगे बढ़ाना है। कर रहा हूँ और मेरा ये सपना है और हमारा पार्टी का सपना है कि ये पार्टी जिंदगी भर लड़ा है और गरीबों के लिए लड़ा है, और मैं भी लड़ता रहूँगा। और दरभंगा जिला में ऐतिहासिक मतलब जो आज नॉमिनेशन होगी, जिसके लिए हमारा जन समर्थक हर जगह स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। मोटा मोटी क्या सब विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए, विकास के तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मैं वो विकास का बात करना चाहता हूँ जो विकास कोई आज तक नहीं कर पाया। मैं उस विकास को मैं जीत के सदन में जाऊँगा तो मैं पूरा करूँगा। पासवान मजी अम्बेडकर है, 2 सेट में हम लोग नॉमिनेशन किए हैं। क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, संविधान बचाओ, न्याय चाहिए, एमसीएच के जूनियर डॉक्टर विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वही अग्निशमन विभाग एवं ओपीडी सेवा को पुनः बंद कराकर धरना पर बैठ गए, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। है कि एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिहार कोटा के थ्रू पीजी में सीट नहीं दिया जाए। दूसरी मांग है कि एसआर का जो मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है वो 30 मैक्सिमम जो 37 है उसको बढ़ा के 45 किया जाए। तीसरा है कि पीजी का स्टाइपेंड जो अभी यहाँ पे 50, 55, 60 मिल रहा है, बिहार के दूसरे मेडिकल कॉलेज आईजीएमएस के में जैसे 60, 70, 80, 90 मिल रहा है, वो बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के पीजी को भी वो भी दिया जाए। पीजी के बाद जो 3 साल का जो बॉन्ड है उसको एसआरसी में कन्वर्ट किया जाए। और इंटर्न्स का स्टाइपेंड अभी यहाँ पे 15,000 मिलता है, बाकी दूसरे स्टेट में इससे ज़्यादा मिल रहा है। वो हम लोग का डिमांड है कि वो 24,000 किया जाए। मांग है कि जो एम्स के बच्चों को बिहार कोटा में एडमिशन दिया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। दूसरी बात कि जो आईजीएमएस है, आईजीएमएस में पीजी को स्टाइपेंड मिलता है 70, 80, 90 हज़ार, उसी की तर्ज पे हम लोग को भी 70, 80, 90 हज़ार किया जाए। अभी 50, 55, 60 मिलता है। तीसरी बात कि जो एसआर का मैक्सिमम एज है वो 37 साल है। एसआर की जो बहाली होती है उसमें 37 साल मैक्सिमम एज है, उसको बढ़ा के 45 साल किया जाए। और इंटर्न्स का जो स्टाइपेंड है वो 15,000 भी मिलता है, उसको बढ़ा के 24,000 किया जाए। और ये पीजी के बाद 3 साल का बॉन्ड हम लोग से सरकार ने साइन करवाया था, तो वो बॉन्ड बोला जा रहा है कि हम लोग रूरल एरिया में भेजा जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाए एसआरशिप में। हम लोग को मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अनंत पराशर। महावीर व्यायामशाला पांडव नगर पंडा सराय इस वर्ष रामनवमी पर्व पर
50वां वर्षगांठ स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। इस मौके पर 10 अप्रैल को खेल प्रतियोगिता का आयोजन संध्या 4:30 बजे से किया जाएगा, जिसमें जिले के 37 अखाड़ा भाग लेंगे एवं विजेता अखाड़ों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सोमवार को ब्रह्म स्थापन मंदिर में दलपति महेंद्र शाह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, यहाँ ये 1969 का जो यह अखाड़ा है, जिसको हम लोग बूढ़ा अखाड़ा भी कह सकते हैं, इसके संदर्भ में इसकी जो भी अखाड़ा है कलाकृति से लोग संपन्न कराया गया। बड़ी सीख मिली, तो यहाँ से एक नहीं कई गुरु भी बहाल हो गया दरभंगा इलाके में। यह 1969 की संस्था है और यह अपने पैर पर करीब 25 साल पहले सिल्वर जुबली मनाई गई थी, जिसमें डीआईजी AK गुप्ता साहब आए थे उद्घाटन करते हुए में, अमित खर्रे भी थे और पुनः ये लोग नौजवान सब प्रेरित होकर के अपने सर पर 5 टूर्नामेंट करने के बाद इसी अखाड़ा द्वारा पुनः ये लोग अपने सर पर ले लिया, हार की टूर्नामेंट करेंगे। 50वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी हमारे सर पर 2 चीज़ है, एक भगवान राम का पर्व है, दूसरा लोकतंत्र का पर्व है। दोनों जैसे हम लोग के ऊपर में है और हम यह चाहेंगे कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो और भगवान श्री राम के चरित्र को हम लोग आगे लाएं और खेल का प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्वक होगी, जिसकी कॉपी प्रशासन को दे दी गई है 10 तारीख के लिए और रामनवमी जुलूस के लिए भी। तो तमाम हम लोग यह अखाड़ा अपना वेल डिसिप्लिन में यहाँ खेल प्रदर्शन करेगा। पारितोषिक वितरण भी होगी, जिसमें सारे दरभंगा के जिला कमेटी को, शांति समिति को, मीडिया प्रभारी को और सभी अखाड़ाओं को आमंत्रित कर दिया गया है। कल ही शांति समिति में वहाँ भी इस पंडासराय व्यायामशाला के नाम पर हम लोगों ने उद्घोषणा भी किया वहाँ कि यह अखाड़ा बड़ा वेल डिसिप्लिन का है, जाएगा और 100% अभी आचार संहिता का पालन भी करेगी। पूरे जिले में जितने भी अखाड़ा हैं सभी को मेरे ओर से अनुरोध, मेरे समिति की ओर से अनुरोध, जो आवे और अपने खेल का अच्छा से अच्छा प्रदर्शन दिखावे अनुशासन के साथ। और ये राम जी का बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए उनको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस चीज़ को हम लोग देखते हुए 4:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 10 बजे के अंदर में ही खत्म करने की, समापन करने का काम करेंगे। और मेरे यहाँ फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज तीनों प्राइज है और भी है। जो भी खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे पूरे टूर्नामेंट खेलों में, जितने भी अखाड़ा आएंगे उनके लिए एक अलग से प्राइज रखा गया है हमारे संस्था की ओर से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशीष कुमार प्रधान। सामाजिक न्याय मानव अधिकार के चेयरमैन अभिजीत कुमार ने सोमवार को बंगाली टोला स्थित कार्यालय में दिवेश आनंद को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया। अभी जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, क्या है ये पूरा? ये है कि ग्रामीण इलाकों में जो है मानवाधिकार खनन जो है बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो है हम लोग अब वार्ड वाइज, ग्राम वाइज जो है, पंचायत वाइज जो है अपना मेंबर तैयार कर रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को जो है इस समस्या से वो दूर हो सके। आज कौन थे जिनको आप सदस्य बनाए हैं, कहाँ का रहने वाले हैं? ये देवेश आनंद हैं, थलवाड़ा के हैं। इनको जो है डिस्ट्रिक्ट का सचिव बनाया गया है दरभंगा का, ताकि जो है अपने क्षेत्र को देख कर जो जिले में भी जो जहाँ भी घटना होती है इस टाइप का, उस पर ध्यान देंगे और एक रिपोर्ट यहाँ करेंगे। दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। क्या सब काम रहेगा आपका? जो भी मानव हित के लिए होगा, जो भी मानव के अधिकार के लिए होगा वो सब किया जाएगा।
क्या नाम हुआ? देवेश आनंद। कौन से पद पे नियुक्त हुए? सेक्रेटरी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पद पे। रोहंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 के हरजन टोला का इन दिनों बुरा हाल है। सड़क पर जल जमाव की स्थिति महीनों से बना हुआ है, जिससे आम लोगों को जीवन यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वृद्धा को पेंशन एवं गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है। वार्ड पार्षद सुधीश महतो सिर्फ समस्या निदान हेतु आश्वासन देते हैं। यहाँ पर का मामला ये है कि हम रोड को लेकर के, रोड पर कचरा को लेकर के वार्ड पार्षद के पास हम गए, कई बार उनको हम बोले। उन्होंने हमसे ये जवाब दिया कि मान के चलिए हम डेली जैसे सफाई नहीं करवा सकते भाई, जैसे डेली नहीं सफाई कर सकते। उसके द्वारा बोला गया कि हम सप्ताह में 4 दिन जैसे मतलब हमारा आदमी जाएगा। फिर भी देख लीजिए यहाँ पर ये बुरा हाल बना हुआ है। हम लोग को घर के आगे में घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। क्या है? ये पानी भरा हुआ है, नाला का पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर में। क्या नाला इधर नहीं बना हुआ है? नाला नहीं बना है। नाला के लिए जैसे बोला गया तो बोला कि जैसे नगर निगम के अंदर में ये आता ही नहीं है, जब भी कहा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया अशोक शर्मा। कौन मोहल्ला ये? मोहल्ला रत्नोपट्टी वार्ड नंबर 9। इतना समस्या हो रहा है कि यहाँ पर मच्छर बैठता है, मक्खी बैठता है, यही जाके हम लोग के खाना बैठता है, वही खाना हमारा बच्चा खाता है, कल लोग के पेट झड़ता है, बीमार पड़ता है। इसका रिस्क कौन लेगा? जब वोट का समय आता है तो आते हैं खोल जोड़ जोड़ के आइए दीजिए। और जब खत्म हो जाए तो आप अपना के मालिक हो जाए। इसी तरह ये तो हमारा चमार है, दूसरा चमार सोच के जो है आप लोग हम लोग के इधर जो है कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब तक नाला नहीं बनेगा, सड़क नहीं बनेगा, तब तो हम लोग वोट नहीं देंगे। कौन मोहल्ला का बात है? ये रत्नोपट्टी दरगाह का कौन वार्ड काउंसलर कौन है? 9 नंबर। वार्ड काउंसलर क्या नाम है? सुधीश महतो। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बीना देवी है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।